हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके एज ब्यूटीफुल एज यू का एपिसोड 15 और 16। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिली और जाओ मिलकर लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जीशेंग की पुरानी कलीग होंगवे भी इंटरव्यू देने के लिए आई हुई रहती है। और उसे देख के लिली बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसी एक एम्प्लॉय की जरूरत है हमारी कंपनी में, लेकिन हम तुम्हारे को पुराने ऑफिस जितना पैसे नहीं दे सकते। तो होंगवे बोलती है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के संग काम करना चाहती हूँ, मैं उस कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहती, वहाँ पे मैनेजर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बुरा है। जिसके बाद लिली भी मान जाती है और उससे जॉब ऑफर दे देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंगवे का मैनेजर उससे आके मिलता है और उससे रिजाइन करने का रीजन पूछता है। तब होंगवे उससे बोलती है कि जब से जीशेंग गई है कंपनी में जो भी गड़बड़ होती है आप उसका इल्जाम सारा का सारा मेरे ऊपर डाल देते हैं और ये चीज़ मैं अब ऑल टॉलरेट नहीं कर सकती, इसीलिए मैं रिजाइन दे रही हूँ। और फिर वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें हांग को दिखाया जाता है जो कि अपनी मीटिंग में होता है और उस मीटिंग में हान डॉक्टर चियांग और अपने प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के हेड ल्यूपिन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। जिसके बाद हान सबको बताता है कि अब से यही दोनों मिलकर डोंगबोंग के मेडिकल डिपार्टमेंट का सारा काम संभालेंगे। जिसके साथ साथ हान एक और अनाउंसमेंट करता है, वो सबको बताता है कि हमारी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर जैंग ने अभी के अभी अपना कंपनी में रिजाइन कर दिया है कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, इसीलिए अब मिस्टर वो हमारे कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के हेड रहेंगे। फिर उसके बाद हान अपने कैबिन में आ जाता है, वहाँ पे मिस जैंग उससे मिलने के लिए आई हुई रहती है और मिस जैंग हान को बोलती है कि हान जीशेंग अभी के अभी हमारे बिल्डिंग में शिफ्ट हुई है और उसने आते ही मेरे एक एम्प्लॉय को अपने कंपनी में हायर कर लिया। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि एम्प्लॉय का कंपनी स्विच करना ये आम बात है, तो तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जिसके बाद मिस जैन उससे बोलती है कि अभी बे के स्टार्टिंग फेज का काम चल रहा है, अभी फर्स्ट फेज जस्ट कंप्लीट हुआ और इस दौरान अगर जीशेंग हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज को अगर अपने कंपनी में हायर करने लगेगी तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी फेस करना पड़ेगा। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि तुम्हारे एक टेक्निकल आदमी के जाने की वजह से तुम्हारे बे प्रोजेक्ट खतरा में पड़ जाएगा, तो फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट में फॉल्ट है, जीशेंग में नहीं। तभी मिस जैन बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर चैन जल्दी से जल्दी हमारी कंपनी में शिफ्ट हो जाए ताकि मुझे इन सब कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तभी हान बोलता है कि मुझे अपना वादा याद है, 2 दिन के अंदर डॉक्टर चैन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और तभी वहाँ पे हान यून आ जाती है और उसको देख के मिस जैंग वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हान यून उससे पूछती है कि तुम कंपनी के सारे बड़े पोस्ट पे अपने आदमी बैठा रहे हो और पुराने लोगों को निकाल रहे हो। तुम्हें एक जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे लोगों ने ईस्टर्न मेडिकल में बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ है, अगर तुम नए लोगों को यहाँ पे बैठाओगे तो फिर तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना होगा। जिसपे हान बोलता है कि तुम उन लोगों की चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कब क्या करना है और क्या नहीं। इसके बाद हान यून बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है इन सब चीजों के लिए ग्रैंडपा मान जाएंगे। तब हान तिंग उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्रैंडपा को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है और मैं अपनी काबिलियत से उन्हें रिजल्ट ला के दिखा दूंगा और फिर वो उससे सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे। और ये सब सुनकर हान यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान के फोन पे जीशेंग का मैसेज आता है, वो बोलती है कि मेरे कंपनी में प्राइमरी मीटिंग होने वाली है, तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम प्लीज यहाँ पे आ जाना। जिसके बाद जीशेंग काफी देर तक मीटिंग में उसका वेट करती है लेकिन वो नहीं आता, तो वो मीटिंग स्टार्ट करने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक हान यहाँ पे आ जाता है और हान को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो फिर सबको इंट्रोड्यूस करवाने वाली होती है। तभी हान मना कर देता है और फिर वो वहाँ पे जाके साइड में बैठ जाता है और बोलता है कि तुम मीटिंग स्टार्ट करो। उसके बाद जीशेंग पूरी मीटिंग करती है और हान सिर्फ उसे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा होता है। जिसके बाद जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाती है हान उससे बोलता है कि तुम क्या मुझे अपना ऑफिस नहीं दिखाओगे। जिसके बाद जीशेंग स्माइल करती है और फिर उसे अपना ऑफिस दिखाती है और उसका ऑफिस देखने के बाद हान उसे बोलता है कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट रिपोर्ट रेडी हो जाए तो तुम आके मुझे समझा देना। और वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जैंग से मिलने के लिए मिस्टर चैन आते हैं और वो वहाँ पे आके उससे पूछते हैं क्या तुम्हारा मूड खराब है। तब जैंग बोलती है कि नहीं है, मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ, मेरा मूड क्यों खराब होगा। जिसके बाद मिस्टर चैन उसे एक वॉच गिफ्ट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने अपना न्यू ईयर अकेले सेलिब्रेट किया है, तो ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। जिसके बाद मिस्टर चैन उसे बोलते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि जीशेंग अब तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गई है, तो तुम्हारा कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई हो गया, इसीलिए तुम बहुत टेंस्ड हो। तब मिस चैन उसे बोलती है कि गोंगवा का जीशेंग की कंपनी से कोई कंपैरिजन नहीं है। तब मिस्टर चैन उसे बोलते हैं कि मैं बिजनेस लेवल पे नहीं पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। जिसके बाद मिस जैन उसे बोलती है कि जीशेंग मेरी एक पुरानी एम्प्लॉय है, तो मुझे उससे क्या कंपटीशन होगा, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। तब मिस्टर चैन उससे बोलते हैं कि हान तिंग बहुत तेजी से मेडिकल को हाई लेवल पे लेके जा रहा है और वो सारी चीज़ों को एडवांस लेवल पे लेके जा रहा है, तो इसकी वजह से तुम्हें प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होगा ही, तब इसीलिए मैं तुम्हारी एक हेल्प चाहती हूँ। जिसके बाद मिस चैंग उससे कुछ नहीं बोलती और उसका वॉच उतार कर उसे देने लगती है। इसके बाद मिस्टर चैन उसे रुकने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि बिजनेस और रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग होती है, इसलिए मैं वेट कर सकता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीशेंग की कंपनी में प्रिंटर आ जाता है और ये चीज़ देख के वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद फिर वो लोग जोर तोर से एक्सपेरिमेंट की तैयारी करने लगते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीशेंग अपनी प्रोडक्ट रिपोर्ट लेके हान के पास आ गई रहती है और हान को भी उसका रिपोर्ट काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर वो बोलता है कि अब तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी और साथ ही तुम्हें मेडिकल अप्रूवल भी चाहिए होगा, तो क्या तुम इन सब चीजों के लिए तैयार हो। जीशेंग बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेडिकल अप्रूवल के लिए मैंने अपना रिपोर्ट भिजवा दिया है और रही बात रॉ मटेरियल्स की, तो मैंने कुछ कंपनीज को कॉन्टैक्ट किया हुआ है, कोई ना कोई हमें जरूर रॉ मटेरियल सप्लाई कर देगा। जिसके बाद हान उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तब जीशेंग खुश हो जाती है और उसे
लगता है कि हान उसे हाई फाई देने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। वो बोलता है कि मुझे बस 5% शेयर दो और मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तभी जीशंग बोलती है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी हेल्प कर लूंगी। और वो इतना बोल के वहां से निकल जाती है और हान वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। और फिर वो जैसे ही बाहर निकलती है उससे चियांग मिलता है। फिर वो चियांग से पूछती है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तब वो बोलता है कि मैं अपने बार के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद जीशंग उसे अपने कंपनी के लिए ऑल द बेस्ट बोल के वहां से निकल जाती है। और दूसरी तरफ हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि लिली के लिए वो बैग मंगवा लिया होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि बाहर लिली ने ऑलरेडी ये बैग खरीद लिया होता है। और जब वो बाहर कलीग से उसकी बातें सुनता है तब उससे पता चलता है कि लिली के बॉयफ्रेंड ने उसे वो बैग गिफ्ट किया हुआ रहता है। जिसके बाद जाओ का तो दिल ही टूट जाता है। और दूसरी तरफ हम मिस जैन को देखते हैं जो मिस्टर मा से मिलते हैं। और मिस्टर मा को ही जीशंग ने कॉन्टैक्ट किया हुआ रहता है रॉ मटेरियल्स के लिए। और मिस जैन मिस्टर मा को बोलते हैं कि तुम अभी रॉ मटेरियल्स जीशंग को सप्लाई नहीं करोगे। जिसके बाद मिस्टर मा भी उसकी बात मान जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीशंग मिस्टर मा को कॉल कर रही होती है लेकिन मिस्टर मा उसके कॉल नहीं उठाते। तब जीशंग बोलती है कि अगर मिस्टर मा मेरे कॉल नहीं उठा रहे तो मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली मिस्टर मा से मिलने के लिए जाती है लेकिन वहाँ पे भी उसका कोई काम नहीं बनता। उसके बाद साउ उसे लेने के लिए आ गया रहता है। फिर वो साथ में कार में उसके संग जा रही होती है। साउ से परेशान देख के पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तब लिली उससे सारी बात बता देती है। तब शाओ उससे पूछता है कि तुम कौन से कंपनी में काम करती हो। तब लिली उससे बताती है सिंचेंग टेक्नोलॉजी वाले कंपनी में मैं काम करती हूँ। और ये चीज सुनकर तो शाओ शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हान को जिसके पास चियांग आया हुआ रहता है अपना प्रपोजल लेके। लेकिन हान को उसके प्रपोजल में कुछ गड़बड़ लगती है इसलिए वो उसे वापस बनाने के लिए बोल देता है। और चियांग भी ठीक है बोल के वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो एक कैफे में बैठ के सोच रहा होता है कि कैसे वो ये सब चीजों को मैनेज करेगा, उसके प्रपोजल को कैसे वो ठीक करेगा। तभी वहाँ पे शामिन अपना लाइव स्ट्रीम कर रही होती है कैफे में और वहाँ पे वो उससे मिल जाती है। जिसके बाद चियांग शामिन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो बार के प्रपोजल के लिए उसे कुछ आइडिया दे। जिसके बाद शामिन अपने लाइव करते के दौरान में ही उसे बार के लिए कुछ आइडिया दे देती है। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जिसके फोन में मिस्टर मा का मैसेज आता है और वो उन्हें मैसेज करते हैं कि अगले महीने तक तुम्हें रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे। और ये चीज देख के तो लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उससे शाओ का फोन आता है। तभी लिली समझ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने ही मेरी मदद की है ना मिस्टर मा को डील करवाने में। तब वो बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो मिस्टर मा को जानता था इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। तब लिली इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 15 एंड हो जाता है। लिली शाओ को बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम मुझे कोई भी बिजनेस रिलेटेड काम में तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तब शाओ से बोलता है कि तुम प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। मान जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस जैंग मिस्टर मा से मिलने के लिए गए हुए रहते हैं। तभी मिस जैंग मिस्टर मा को बोलते हैं कि क्या मेरे ग्रैंडफादर ने आपको नहीं बताया था कि वादा कैसे निभाया जाता है। जिसके बाद मिस्टर मा उससे माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि इस बार मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मेरे एक दूसरे फ्रेंड ने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था इसीलिए मुझे जानबूझ के ये ऑर्डर के लिए हाँ करना पड़ा। जिसके बाद जैंग उससे पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा ये फ्रेंड कौन है। तब मिस्टर मा उससे बोलते हैं कि प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। जिसके बाद मिस जैंग उससे बोलती है कि क्या आपने उसे इसी महीने डिलीवरी देने का वादा किया है। तब मिस्टर मा बोलते हैं कि नहीं और मैं आपकी बातों का हिंट समझ गया, मैं उसे इस महीने की 30 तारीख से पहले डिलीवरी नहीं देने वाला। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली जीशंग को जाके ये सारी बात बताती है और उससे बोलती है कि हमें रॉ मटेरियल्स की डिलीवरी नेक्स्ट मंथ मिलेगी। जिसके बाद ये बात सुन के जीशंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि हमारे कंपनी के संग एक एग्रीमेंट है और हम लोगों को डेडलाइन इसी मंथ के एंड तक है। अगर हम लोगों ने ये चीज अभी के अभी नहीं सॉल्व किया तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और एग्रीमेंट टूट जाएगा। जिसके बाद फिर जीशंग अपने लिए कॉफी लेने जाती है। तभी उसे रास्ता में हान मिलता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा रॉ मटेरियल्स का प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ ना। जिसके बाद जीशंग उससे बोलती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाल लूंगी। तब हान उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तब जीशंग बोलती है कि नहीं, मैं ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लूंगी। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान ने शाओ को डिनर पे बुलाया हुआ रहता है लेकिन शाओ खुद ही कुक कर रहा होता है। तब शाओ उससे बोलता है कि तुम कितने बेकार हो, जब तुम्हें जीशंग के लिए खाना बनाना था तो तुमने खुद कुक किया था और आज मुझे बुला के तुम मुझसे ही कुक करवा रहे हो। तभी हान बोलता है कि तुमने ही ना जीशंग की मदद की है। तब शाओ बोलता है कि हाँ मैंने की है। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? तुम खुद भी तो उसकी मदद कर सकते थे ना, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तब हान उसे बोलता है कि मैं चाहता तो कर सकता था लेकिन मुझे जीशंग पे भरोसा है, वो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल सकती है। इसके बाद फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली सबके लिए ब्रेकफास्ट में कुछ लेके आई हुई रहती है। तब वो सारे एम्प्लॉयज को दे रही होती है। तभी उनमें से एक एम्प्लॉय जाके जाओ को ये बर्गर देता है। तब जाओ बोलता है कि मुझे नहीं खाना। जिसके बाद उसका एम्प्लॉय उससे पूछता है कि आप तो आजकल दिन भर सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम ही करते रहते हो, तो आप इतनी ज्यादा मेहनत किसके लिए कर रहे हो। तब जाओ बोलता है कि खुद के लिए और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली जीशंग के पास जाती है और उसे पेस्ट्रीज देती है। जिसके बाद जीशंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे ये पेस्ट्रीज बहुत पसंद है लेकिन मैं जब भी वहाँ जाती हूँ वहाँ बहुत ज्यादा लाइन होती है इसलिए मुझे वो पेस्ट्रीज कभी नहीं ले पाती। तब लिली बोलती है कि मैं ये पेस्ट्रीज हमेशा ले लेती हूँ क्योंकि मैं लाइन में सबसे आगे जो खड़ा रहता है उससे जाके बोलती हूँ कि वो मेरे लिए बाई कर ले और मैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर देती हूँ, इसीलिए वो मेरे को दे देता है। इसके बाद ये बात सुनकर जीशंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो फिर लिली को हक करती है और बोलती है कि अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। जिसके बाद वो बोलती है कि हम लोग रॉ मटेरियल्स के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, हम लोग किसी बायर को फाइंड आउट करते हैं और उन लोग से बात करते हैं, कोई ना कोई तो हमें अपना रॉ मटेरियल्स देने के लिए रेडी हो जाएगा एक्स्ट्रा प्राइस पे। जिसके बाद लिली भी उसकी बात सुन के मान जाती है और बोलती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ और वो इतना बोल के निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें मिस जैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे हान और मिस जैंग साथ में डिनर करने के लिए आए हुए रहते हैं। जिसके बाद मिस जैंग हान को बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा ही थक गई और मुझे भूख भी लगी है तो मैं खाना खा लेती हूँ। तब मिस्टर हान उससे बोलते हैं कि तुम काम पे ज्यादा ध्यान लगाओगी दूसरों को गिराने के बजाय तो तुम्हें शायद और दिक्कत फेस ना करना। तब मिस जैंग बोलती है कि मैं समझी नहीं तुम क्या बोलना चाहते हो। तब मिस्टर हान उससे बोलते हैं कि मिस्टर मा तुम्हारे ग्रैंडफादर के स्टूडेंट है ना और तुम्ही ने उन्हें रॉ मटेरियल देने के लिए मना किया था ना। जिसके बाद मिस जैंग उससे बोलती है कि जीशंग ने मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज को हायर किया था इसीलिए मैं उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा थी और मैं उससे सबक सिखाना चाहती थी,
इसीलिए मैंने ऐसा किया। जिसके बाद हान उसे बोलता है कि जीशेंग की कंपनी वो भी मेरी ही कंपनी है और अगर तुम उसके संग कोई भी डर्टी ट्रिक्स खेल रही हो मतलब तुम वो चीज़ मेरे साथ खेल रही हो, तो अगर तुम ऐसा चाहती हो तो फिर बताओ, तब मैं भी फील्ड में एंट्री ले लूंगा। उसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम वीचेन को देखते हैं जो कि ईचेन से मिलने के लिए आए हुए रहते हैं और वो उसके लिए खाना लेके आई हुई रहती है। उसके बाद ईचेन उसे अंदर बुलाता है। तब वीचेन किचन में उससे बोलती है कि मैंने जीशेंग के घर पे इतने दिन से रही थी और मैं सिर्फ स्पाइसी फूड खाती थी, इसीलिए मैं आज कुछ लाइट फूड्स बना के लाई हूँ। तभी वो ध्यान देती है कि उसने जीशेंग का नाम येचेन के सामने ले लिया और येचेन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। तब वीचेन उससे माफी मांगती है। जिसके बाद येचेन उससे बोलता है कोई बात नहीं। तभी अचानक से उसके हाथ में कट लग जाता है। तब येचेन उसके हाथ में दवाई लगाता है और ये चीज देख के वीचेन को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें चियांग को दिखाया जाता है जो कि अपने बार के लिए इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए गया हुआ रहता है। तभी वहाँ पे शामिन उसे मिल जाती है। जिसके बाद चियांग शामिन को बोलता है कि मैं अपने बार के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लेने आया हूँ। तभी शामिन उसे बोलते हैं कि अभी तक तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ और तुम अभी से ही इंस्ट्रूमेंट लेने लग। जिसके बाद चियांग उससे बोलता है कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा बिकॉज एंड ऑफ द डे तुमने उसमें मेरी मदद की है, तो वो जरूर एक्सेप्ट हो जाएगा। जिसके बाद चियांग उसे बोलता है क्यों ना तुम मेरी कंपनी की कंसल्टेंट बन जाओ, जिसके लिए शामिन भी मान जाती है। जिसके बाद चियांग उसे बोलता है कि तुम प्लीज मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने में मदद करो। और दूसरी तरफ हमें वीचेन और येचेन को दिखाया जाता है जो कि साथ में बैठ के खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी येचेन उससे बोलता है कि तुमने मेरी पहले फैमिली की मदद की पैसों में और साथ में अभी तुम मुझे भी कंफर्ट करने में काफी ज्यादा मेहनत कर रही। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। तभी वीचेन उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी जितनी मदद करूँ उतनी कम है, मैं बस तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहती हूँ। जिसके बाद येचेन सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है, फिर बोलता है कि मैं अभी कोई नया रिलेशन के लिए तैयार नहीं हूँ। तभी वीचेन बोलती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीशेंग हान के पास आती है और हान को बताती है कि हमारा रॉ मटेरियल्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और जल्दी मैं तुम्हें प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट भी दे दूंगी। जिसके बाद वो इतना बोल के वहां से निकल जाती है। तभी हान उससे कुछ प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट के पुराने पीपीटीज भेज देता है। जिसके बाद ये देख के जीशेंग बहुत ज्यादा खुश रहती है और वो फिर वापस आकर उससे थैंक यू बोलती है और हान इधर स्माइल करता है। और उसके बाद हम दिखाया जाता है कि जीशेंग अपनी टीम के संग काम पे बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और काफी ज्यादा मेहनत करती है। उसके बाद फिर हमें 6 महीना बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीशेंग एक लेक्चर अटेंड करने के लिए आई हुई रहती है। तभी उसे वहाँ पे मिस्टर मा मिलते हैं और फिर जीशेंग उन्हें बोलती है कि मैंने आपके बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं और आप मेरे लिए एक रोल मॉडल है। जिसके बाद फिर मिस्टर मा उससे बोलते हैं कि तुम कौन हो। तब जीशेंग उसे अपना कार्ड देती है। जिसके बाद मिस्टर मा उससे बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे कभी बाद में बात करूंगा। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाते हैं और लेक्चरर से बात करने चल जाते हैं। तभी पीछे हान होता है और हान को देख के जीशेंग बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पे टीचर जो वहाँ के लेक्चरर होते हैं वो हान को बुलाते हैं। तभी हान बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद फिर वो वहाँ पे जाते हैं। तब वहाँ पे मिस्टर मा उसे अपना कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ आप कभी मेरे संग लंच कीजिएगा। जिसके बाद हान बोलता है ठीक है, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीशेंग और हान दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हान बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तब जीशेंग उससे पूछती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लंच पे इनवाइट करूँ। तब हान बोलता है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद जीशेंग हान को लेकर कॉलेज के कैंटीन में चली जाती है और वो उसके लिए खाना लेके आती है। तब हान उससे बोलता है कि तुम मेरे लिए ये खाना ऑर्डर लेके आई हो। तभी जीशेंग बोलते हैं कि ये खाना बहुत ही स्पेशल है और ये तुम्हें सिर्फ इसी कैंटीन में मिलेगा। जिसके बाद हान वो खाना को ट्राई करता है और उसे वो खाना बहुत पसंद आता है। उसके बाद हान उससे बोलता है कि तुम बहुत कम ट्रीट देती हो। तब जीशेंग उससे बोलती है कि जब हम लोगों ने कॉलेज में फर्स्ट प्राइज जीता था तब भी मैंने ही तुम्हें ट्रीट देने के लिए बुलाया था लेकिन तुम आए नहीं थे। जिसके बाद हान बोलता है कि मुझे उसी समय अचानक जर्मनी जाना पड़ा और मैंने तुम्हें मैसेज किया था लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। तब जीशेंग उससे बताती है कि मेरा फोन चोरी हो गया था और मुझे पता ही नहीं था कि तुमने मुझे मैसेज किया था। उसके बाद जीशेंग उससे पूछती है कि तुमने क्या मैसेज किया था। तब हान बात को घुमा देता है और बोलता है कि मैंने बस यही मैसेज किया था कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं जर्मनी जा रहा हूँ। जिसके बाद हान उससे उसके काम के बारे में रिपोर्ट मांगता है। तब जीशेंग उससे बड़े कॉन्फिडेंट के साथ सारा अपना रिपोर्ट बताती है। तब हान बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कल का इंस्पेक्शन पास कर लोगी। जिसके बाद जीशेंग हाँ बोलती है। तभी अचानक से उसके फोन पे जाओ का फोन आता है और वो बताता है कि उसके एक एम्प्लॉय की वजह से उनका प्रिंटर खराब हो गया है। जिसके बाद जीशेंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे बोलते हैं कि तुम कंपनी को मेंटेनेंस के लिए फोन करो और मैं अभी तुम्हारे वहाँ पे पहुंच रही हूँ। जिसके बाद फिर वो साथ में हान के साथ आने लगती है। तब हान उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, इस एम्प्लॉय जाओ की वजह से तुम्हारा प्रिंटर खराब हुआ है, तुम उसके संग क्या करने वाली हो। जिसके बाद जीशेंग उससे पूछती है कि तुम अगर मेरी जगह पे रहते तो क्या करते। तब हान बोलता है कि मैं उस एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल देता। तब जीशेंग बोलती है कुछ ज्यादा नहीं है, जाओ एक टैलेंटेड एम्प्लॉय है और मैं इतनी सी बात पे उसे कंपनी से नहीं निकालूंगी लेकिन मैं उसे कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो जरूर दूंगी। जिसके बाद हान बोलता है कि तुम्हारी कंपनी की मैनेजमेंट बहुत खराब है, तुम अभी ये सब काम कर रही हो तो तुम्हें इन सब चीजों पर वर्क करना चाहिए। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि क्या तुमने सोचा अगर कल का इंस्पेक्शन में अगर तुम नहीं कर पाई और तुम्हारा एग्रीमेंट टूट गया तो तुम क्या करोगी। तब जीशेंग बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ भी ऐसा होने नहीं दूंगी, मेरा एग्रीमेंट भी नहीं टूटेगा और कल का इंस्पेक्शन भी पास हो जाएगा। जिसके बाद फिर जीशेंग उसकी कंपनी में पहुंच जाती है और वहां से निकल जाती है। और जैसे ही जीशेंग कंपनी में पहुंचती है जाओ और लिली उसे बताते हैं कि हम लोगों ने मेंटेनेंस टीम को कॉल कर दिया लेकिन कोई भी कल से पहले फ्री नहीं है, इसीलिए जो भी होगा वो लोग कल ही आएंगे। जिसके बाद जीशेंग लिली और जाओ को लेके अपने ऑफिस में चली जाती है। उसके बाद फिर वो उन लोग से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तब जाओ उसे बताता है कि हम लोग सबको काम में बहुत ज्यादा बिजी थे और जू को अकेले ही प्रिंटर को ऑपरेट करना पड़ा और उससे पता नहीं क्या गलती होगी और वो प्रिंटर खराब होगी। जिसके बाद जाओ बोलता है कि इस सारी चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं हूँ। तब जीशेंग बोलते हैं कि हाँ तुम जिम्मेदार हो। उसके बाद वो लोग बोलती है कि तुम लोग सारे एम्प्लॉयज को बोलो कि सबको अपने काम में वापस फोकस रहे, मैं कैसे भी करके प्रिंटर का इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ दूसरे कंपनी से बात करके। उसके बाद फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें बोर्ड मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान अपने काम की सारी रिपोर्ट दे रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर जाओ उससे बोलते हैं कि तुम अपने काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो लेकिन मैंने सुना है कि जीशेंग की कंपनी का प्रिंटर खराब हो गया और जिसकी वजह से वो लोग
लोग का कल का इंस्पेक्शन में डिले हो सकता है, साथ ही उन लोग का मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा खराब है, तो तुम इस बारे में क्या सोचे हो करने। इसके बाद हान उन्हें बोलता है कि स्टार्टअप कंपनीज में ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम तो होते रहते हैं, लेकिन जीशिंग अपना काम कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर लेगी। जिसके बाद मिस्टर जाऊ से बोलते हैं कि मैं जीशिंग की काबिलियत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन वो एक टेक्निकल लड़की है और उससे मैनेजमेंट का काम नहीं समझ पा रहा, तो हमें अपने किसी एम्प्लॉय को वहाँ पे मैनेजमेंट के तौर पे भेजना चाहिए। जिसके बाद हान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैंने कहा है ना कि जीशिंग पे मुझे पूरा भरोसा है, वो अपना काम कर लेगी और हमें कोई भी बाहर का मैनेजमेंट का आदमी वहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं। वैसे भी जब मैंने उसके संग डील किया था तो मैंने उससे बोला था कि कोई भी उनके फॉर्मिंग टीम को छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा, तो हम लोग इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ का इंटरफेयर नहीं करें। साथ ही इन सब चीज़ की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसका पूरा जिम्मेदार मैं खुद रहूंगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सारे डायरेक्टर जब रूम से जा रहे होते तब वो लोग बोल रहे होते कि उन्हें हानतिंग के बारे में चेयरमैन से बात करनी होगी, और ये सारी बातें सुन के हान यून बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीशिंग आके वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज को बताती है कि उन लोगों ने प्रिंटर का इंतजाम कर लिया और बहुत जल्द उन्हें प्रिंटर मिल जाएगा। जिसके बाद वो लिली और जाओ को वहाँ से भेज देती है प्रिंटर लाने के लिए, और दूसरी तरफ वो जू के संग आके लेबोरेटरी में प्रिंटर को रिपेयर करने की कोशिश करती है। लेकिन जू बहुत ज़्यादा ही डर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि मैंने फिर से कोई गड़बड़ कर दी तो। तब जीशिंग उसे बोलते कि तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो और मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तो तुम कुछ भी सोचो मत और अपने काम पे खुद पे भरोसा रखो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 16 यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा, तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।